नमस्कार और वर्ल्ड्स हिस्ट्री चैनल पर आपका स्वागत है। इतिहास के पन्नों में ना कुछ सवाल ऐसे दबे हुए हैं जिनके जवाब आज भी किसी के पास नहीं है। विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली पर कुछ रहस्य आज भी हमारी समझ से बिल्कुल परे हैं। तो चलिए आज हम इतिहास की कुछ सबसे बड़ी पहेलियों को समझने की एक कोशिश करते हैं। जरा सोचिए, क्या हो अगर हमारा इतिहास एक ऐसी कहानी है जिसके कुछ पन्ने गायब हैं। आज हम एक ऐसे ही सफर पर निकल रहे हैं जो हमें इतिहास की उन गहराइयों में ले जाएगा जहां आकर विज्ञान की सारी सीमाएं खत्म हो जाती हैं और कल्पना की एक नई दुनिया शुरू होती है। ये पहेलियां हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि हम अपने अतीत के बारे में असल में कितना कम जानते हैं। तो हमारा पहला पड़ाव है समंदर की गहराइयों में। हमारा पहला रहस्य जापान के तट से कुछ दूर समंदर की गहराइयों में छिपा हुआ है। बस कल्पना करके देखिए, पानी के नीचे एक पूरा का पूरा शहर दफन है और उसे किसने बनाया, क्यों बनाया, इसका कोई अता पता नहीं। और पता है, इसकी खोज पूरी तरह से एक इत्तेफाक थी। हुआ ये कि एक लोकल गोताखोर शार्क की तलाश में था, लेकिन उसे शार्क की जगह कुछ ऐसा मिल गया जिसने पूरी दुनिया को ही हैरान कर दिया। उसकी आंखों के सामने एक विशाल सीढ़ी जैसा ढांचा था जो किसी प्राचीन शहर का हिस्सा लग रहा था। देखिए, सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात है इसकी उम्र। ये ढांचा लगभग 10 से 12,000 साल पुराना बताया जाता है। मतलब उस समय तो कोई ऐसी सभ्यता थी ही नहीं जो इतने बड़े बड़े पत्थरों को तराश कर इतनी सफाई से जमा सकें। और एक और अजीब बात, जब भी गोताखोर यहाँ जाते हैं ना, तो उनके कैमरे और कंपास जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण अक्सर काम करना बंद कर देते हैं। अब ऐसा क्यों होता है, ये भी अपने आप में एक बड़ा रहस्य है। और यहीं से असली बहस शुरू होती है। एक तरफ है वैज्ञानिक जिनका मानना है कि ये सिर्फ प्रकृति का काम है जो समंदर की लहरों और भूकंप से अपने आप बन गया। लेकिन दूसरी तरफ कुछ रिसर्चर्स हैं जो इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हैं। उनका कहना है कि पत्थरों के वो एकदम सीधे 90 डिग्री के कोण और सीधी लाइनें ये साबित करती हैं कि इसे किसी ने बनाया है। शायद ये म्यू या लिमुरिया जैसी किसी खोई हुई सभ्यता का सबूत हो। प्रकृति की कारीगरी का ये सवाल हमें एक और विशाल रहस्य की ओर ले जाता है। तो चलिए अब समंदर की गहराइयों से निकलकर पेरू के सूखे रेगिस्तान की तरफ चलते हैं। अब हम बात कर रहे हैं नाज़का लाइन्स की। जरा सोचकर देखिए, रेगिस्तान की जमीन पर बड़े बड़े विशाल चित्र बनाए गए हैं, लेकिन इसमें एक पेंच है। आप उन्हें जमीन पर खड़े होकर देख ही नहीं सकते। उन्हें देखने के लिए आपको आसमान में होना होगा। पेरू के नाज़का रेगिस्तान में फैली ये रेखाएं असल में विशाल जानवरों, पेड़ों और अजीब ज्यामितीय आकृतियों के रूप में हैं, और ये 2000 साल से भी ज्यादा पुरानी हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर इन्हें बनाया क्यों गया, जब उस जमाने के लोग इन्हें ऊपर से देख ही नहीं सकते थे। इनके आकार का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि यहाँ बनी एक हमिंग बर्ड की आकृति ही 300 मीटर तक फैली हुई है। इसे बनाने के लिए लोगों ने ऊपर की लाल भूरी रेत को हटाकर नीचे के गहरे रंग की जमीन को बाहर निकाला। सवाल वही है कि बिना किसी हवाई मदद के इतनी बड़ी आकृति इतनी सटीकता से कैसे बना ली गई। इसको लेकर ना कई अलग अलग थ्योरीज हैं। कुछ कहते हैं कि ये एक बहुत बड़ा खगोलीय कैलेंडर था जो सितारों की चाल बताता था। कुछ का मानना है कि ये पानी के देवताओं को खुश करने के लिए बनाए गए थे ताकि रेगिस्तान में बारिश हो। और फिर एक थ्योरी है जो कल्पना को और हवा देती है कि ये शायद एलियंस के स्पेसशिप के लिए बनाए गए रनवे थे। चलिए अब पेरू के रेगिस्तान से निकलते हैं और चलते हैं इंग्लैंड के मैदानों की ओर, जहां दुनिया का एक सबसे प्रसिद्ध और रहस्यमय प्राचीन स्मारक खड़ा है। जी हाँ, स्टोनहेंज। स्टोनहेंज लगभग 5000 साल पुराना है और इसमें विशाल पत्थरों का एक घेरा बना हुआ है। आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ का हर एक पत्थर, जिसे सार्सन पत्थर कहते हैं, उसका औसत वजन 25 टन तक है। और ये बात तो और भी ज्यादा चौंकाने वाली है कि इसके कुछ छोटे पत्थर, जिन्हें ब्लू स्टोन्स कहते हैं, उन्हें 240 किलोमीटर दूर वेल्स से लाया गया था। जरा सोचिए, उस समय बिना किसी आधुनिक तकनीक के इतने भारी पत्थरों को कैसे धोया गया होगा और फिर इतनी सटीकता से खड़ा किया गया। तो आखिर इसका मकसद क्या था? इसका डिजाइन कुछ ऐसा है कि गर्मी के दिनों में सूरज की पहली किरण सीधे इसके केंद्र से होकर गुजरती है। इससे लगता है कि ये एक तरह की वेधशाला या कैलेंडर रहा होगा। कुछ का ये भी मानना है कि ये एक हीलिंग सेंटर था या शायद एक कब्रिस्तान।
और हाल की रिसर्च से तो ये भी पता चला है कि इन पत्थरों में कुछ खास ध्वनिक गुण हैं जो आवाज को एक अलग ही तरह की गूंज देते हैं। तो पत्थरों के रहस्य से अब हटकर हम शब्दों के एक ऐसे रहस्य की ओर बढ़ते हैं जो दिमाग को चकरा देता है। एक ऐसी किताब जिसकी भाषा आज तक कोई नहीं समझ पाया। इसका नाम है वॉयनिक मैन्यूस्क्रिप्ट। 15वीं सदी की ये किताब अजीबोगरीब पौधों, खगोलीय चार्ट्स और एक ऐसी रहस्यमयी भाषा में लिखे टेक्स्ट से भरी है जिसे आज तक कोई भी नहीं पढ़ सका है। दुनिया के सबसे बेहतरीन कोड ब्रेकर्स, भाषा के बड़े बड़े विशेषज्ञ और यहाँ तक कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई ने भी इसे समझने की पूरी कोशिश की है, लेकिन सब के सब नाकाम रहे हैं। ये बात इस रहस्य की असली गहराई को दिखाती है। तो फिर ये है क्या ये बस एक मजाक है, किसी को धोखा देने के लिए बनाई गई एक नकली किताब? देखिए, कार्बन डेटिंग से ये तो पता चलता है कि इसका कागज असली है, जो इस धोखे वाली थ्योरी को थोड़ा कमजोर करता है। या फिर क्या ये किसी खोई हुई सभ्यता की भाषा है, या किसी गुप्त ज्ञान को छिपाने के लिए बनाया गया एक बहुत ही जटिल कोड? ये रहस्य आज भी बरकरार है। डूबे हुए शहरों से लेकर खामोश किताबों तक, ये सभी पहेलियां हमें हमारे पूर्वजों के बारे में एक बार फिर से सोचने पर मजबूर करती हैं। ये सारे रहस्य हमें ये दिखाते हैं कि हमारे पूर्वज असल में कितने बुद्धिमान और ज्ञानी थे। ये हमें चुनौती देते हैं और साथ ही ये भी याद दिलाते हैं कि इतिहास में अभी भी बहुत कुछ ऐसा है जिसे हम नहीं जानते। तो सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ समय की बात है जब हम इन रहस्यों को सुलझा लेंगे, या फिर ये उन कहानियों की परछाई हैं जिन्हें हम शायद हमेशा के लिए खो चुके हैं? इसका जवाब शायद इतिहास के उन्हीं खोए हुए पन्नों में कहीं छिपा है। हमारे साथ इस पड़ताल में शामिल होने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ऐसे ही और रहस्यों को जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और हमारे साथ बने रहें। शुक्रिया।